Many small gas molecules, water, glucose, etc., being neutral, can easily cross, while ions being charged particles have some difficulty in crossing. अब कहते हैं कि बहुत सारे छोटे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है या ग्लूकोज है, चूँकि ये न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये तो बआसानी गुजर जाते हैं जो भी पोर्स मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जबकि आयंस क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता है तो फिर इनको गुजरने में कुछ डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। मैनी सब्सटेंसेज विच आर नॉट नीडेड कॉन्स्टेंटली एंटर दी सेल बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं सेल को उनकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी मिकदार सेल में मौजूद है, लेकिन इसकी निस्बत से आउटर एनवायरनमेंट में अभी भी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उन कंपाउंड्स की, लिहाजा बाहर से अंदर जो है ये मटेरियल आते रहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। अदर्स आर टेकन अप अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जबकि कुछ मटेरियल जो है वो सेल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी हासिल करता है, अंदर लेके आता है। मीन्स आउटर एनवायरनमेंट में उन मटेरियल्स की मिकदार ऑलरेडी कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है, लेकिन सेल को और ज़रूरत है। तो इस तरह की जो मूवमेंट है, यानी कि दे मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, तो दिस अपहिल मूवमेंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्स एनर्जी एंड इज टर्म्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट है, इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं, और ये इसको अपहिल मूवमेंट भी कहा जाता है मटेरियल्स की। अपहिल यानी जैसे हम किसी गहराई से ऊंचाई की तरफ जाते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह मटेरियल अगर कम मिकदार से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक अननेचुरल प्रोसेस है, तो उसमें फिर सेल को एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ती है, और दी एनर्जी यूज्ड फॉर दिस मूवमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय एटीपी। ये एनर्जी जो है वो एटीपी की सूरत में सेल इस्तेमाल करेगा। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी सेल मेम्ब्रेन की पढ़ेंगे। इन मैनी एनिमल सेल्स द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू टेक इन मटेरियल्स बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। कुछ एनिमल सेल्स के अंदर उनकी सेल मेम्ब्रेन में ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई भी बाहर से मटेरियल को अगर अंदर लेकर आना है, तो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर कप शेप एक शक्ल एक्वायर करती है, जिसको हम वैक्यूल कहते हैं, और इस तरीके से वो मटेरियल सेल के अंदर एंटर हो जाता है। दिस टाइप ऑफ इनटेक इज टर्म्ड एज एंडोसाइटोसिस। इसको हम फिर एंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं, और इसको थोड़ा सा मैं आपको ड्रा करके भी बताऊंगी कि कैसे। ये अगर हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, और ये कोई भी मटेरियल जो है वो इसकी सरफेस से आकर अटैच हुआ है, सेल उसको अंदर लाना चाहता है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड होगी, यानी हम किस तरीके से, ये ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड होगी, और वो मटेरियल, ये वो मटेरियल है, ठीक है। तो होते होते यहाँ से जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज़ हो जाएगी, यानी हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं। ये सेल दोबारा से उसी फॉर्म में आ गया, और ये जब मेम्ब्रेन यहाँ से फ्यूज़ हो गई, तो ये एक मेम्ब्रेन और उसके अंदर यही फॉरेन ऑब्जेक्ट, तो ये एक वैक्यूल बन जाएगा। अब अगर ये मटेरियल जो है वो सॉलिड है, तो इसको हम नाम दे देंगे फैगोसाइटोसिस का, ठीक है। अगर ये मटेरियल क्या है, ये सॉलिड है, लेकिन अगर ये मटेरियल लिक्विड है तो हम इसको नाम दे देंगे पिनोसाइटोसिस का। तो एंडोसाइटोसिस जो है उसकी 2 टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, ठीक हो गया। इसके अलावा आखिरी लास्ट में जो दिया हुआ है वो न्यूरॉन सेल्स की मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी दी है। न्यूरॉन सेल जिनको नर्व सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम से ताल्लुक़ है इन सेल्स का। तो नर्व बनती ही ऐसे है कि न्यूरॉन सेल एंड टू एंड एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और एक नर्व बन जाती है, नर्व इम्पल्स का एक पूरा रास्ता बन जाता है। तो इस सूरत में इन सेल्स की जो मेम्ब्रेन है ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर टू कीप कोऑर्डिनेशन। तो इस सूरत में इनकी जो मेम्ब्रेन है नर्व सेल की या न्यूरॉन सेल की, ये नर्व इम्पल्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाते हैं, और इस तरह पूरे बॉडी में राब्ता कायम रहता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स।